नमस्कार। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एक सक्षम मार्ग बताया गया है। उसी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान या घरों पर किस तरह से उसकी सजावट हो, किस तरह से हम उसमें सुख शांति से रह सकते हैं, उसमें वास्तु का एक बहुत अहम रोल रहता है। वास्तु क्या है, क्यों है और किस लिए अपने जीवन में ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान के जाने माने वास्तुकार श्री देवकीनंदन देवड़ा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से आरबीटीवी के लिए समय निकाला। हम उनसे जानना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वास्तु के साथ जुड़कर, वास्तु की सेवा प्रदान कर, वास्तु की सेवा लेकर अपने जीवन को बहुत ही सरल और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब आप मुझे बताइए, जिस तरह से आप एक व्यवसायी थे, कुशल व्यवसायी थे, डिब्रूगढ़ रहते थे, उसके बाद आप बाहर चले गए, सूरत चले गए और भी अन्य स्थानों पर आपने व्यापार को स्टार्ट किया। तो आपने जीवन में लगभग 1979 पर आपने वास्तु से आप जुड़े और उसके बाद आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लोगों को इसकी सेवाएं प्रदान कर उसके जीवन में बदलाव दे रहे हैं। तो ये कैसे, क्या हुआ, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा, अपना बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 1989 में मैं सूरत गया डिब्रूगढ़ से। मेरा जन्म डिब्रूगढ़ में हुआ, बोर्न एंड ब्रॉट अप में डिब्रूगढ़ में हुआ हूँ। मेरे पिताजी का नाम हजारीमल जी देवड़ा है। संप्रदाय रामदेव हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान था जो एटी रोड पे है। वहाँ पर सूरत में आज के दिन हमारा दो व्यवसाय है। एक हमारा इंटरनेशनल व्यवसाय है जहाँ हम अमेरिका वगैरह गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा व्यवसाय हमारा कॉटन का है जो ऑल ओवर इंडिया हम कॉटन सप्लाई करते हैं। ये ऊंचाई को पहुंचाने में मुझे काफ़ी परसेंटेज वास्तु का लगता है जो मुझे यहाँ तक लेके गया है। वास्तु अपने जीवन में बहुत सहयोग करता है। मैं तो ऐसा कहूँगा जैसे अब नदी चल रही है और नदी का बहाव जिस तरफ है उसमें अगर आप तैरते हैं तो आपको शारीरिक कष्ट कम होता है और गंतव्य में समय से पहले आप पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर वास्तु को अपने फॉलो अपने जीवन में किया, अपने प्रतिष्ठान में हो, अपनी फैक्ट्री में हो, अपने घर पे हो, तो आपकी चीज़ें सरल स्वाभाविक रूप से सहज होती चली जाएंगी। देखिए, अपने जीवन में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पाताल, ये 5 तत्वों का मेल रहता है जो अपने जीवन को चलाता है। ठीक उसी तरह से अपना घर, व्यवसाय, फैक्ट्री वगैरह में ये 5 तत्व रहते हैं। उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि है, वो साउथ ईस्ट कोण में अग्नि का स्थान है, तो वो साउथ ईस्ट में रहना चाहिए। ईश्वर का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना वहाँ पे हमें करनी चाहिए। मालिक का बैठने का स्थान जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर मालिक को बैठना चाहिए। ब्रह्म स्थान है वो फ्री रहना चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्टिकल, ना टॉयलेट होने चाहिए और ना कोई पिलर आना चाहिए, वो फ्री रहना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, अगर वो दुकान है तो वहाँ रखा हुआ माल जो है वो वायु का कोण है, वो अपना आप बिकेगा। अगर घर है तो अपनी जो विवाह योग्य बच्चियाँ हैं वो वहाँ रहती है, तो उनकी शादी विवाह वगैरह खूब जल्दी और तुरंत हो जाती है। ऐसा बिल्कुल अनुभव में आया है कि हम देखते हैं कि वास्तु के जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। कोई कहता है, अगर कोई को अगर बुलाया जाता है तो वो कहता है कि आपके ये घर है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, सीढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा, पिलर आ रहा है, जो कभी कभी असंभव हो जाता है। कोई कहता है कि आपको नीचे का फ्लोर को तोड़कर कुछ इसके अंदर कुछ पदार्थों का अंदर डालना पड़ेगा। कोई कहता है कि कलर चेंज है। तो ये सब जो बातें हैं, ये जो देखा जाता है, वो किस तरह से इसका वास्तु के क्षेत्र पर क्या सही मार्ग है और
अगर आपसे अगर सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप उसका निदान किस तरह से करते हैं? यहाँ तक कि देखा गया है लोग अंगूठी वगैरह भी पहना देते हैं कि आप ये पहनिए वो पहनिए, तो ये वास्तु में क्या इफेक्ट करता है या उसके जीवन में किस तरह से ये वास्तु इफेक्ट करती है, इसके बारे में बताएं। अब कोई आपका प्रश्न यह है कि वास्तु के विपरीत कोई घर बन गया तो उसमें रेमेडी किस तरह से करें। हाँ, देखिए, अगर वास्तु के विपरीत घर बन गया है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं कि डोर प्रॉपर जगह पर है या नहीं। अगर प्रॉपर जगह पर डोर नहीं है जहां से पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में प्रवेश करती है तो वहां पर उसके बिना तोड़ फोड़ करे भी रेमेडी है। तो वो पर्टिकुलर जो है वो कौन सी जगह पर गलत है और कैसे उसको ठीक करना है वो पर्सनल लेवल पर अपन बात करेंगे तो हो जाएगा। बिना तोड़ फोड़ करे भी वास्तु ठीक हो सकता है। एक चीज आप बताइए कि भारत में हम देखे जाए सब लोग व्यापार करते हैं, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई सी है, लेकिन मैक्सिमम आदमी लोगों की दुकानें हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान ज़्यादा है। छोटे छोटे व्यापारी बहुत लोग काम कर रहे हैं जो अभी भी अपनी वास्तविक ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। व्यापार को जो अभी चीज़ें जो सामने आ रही है उनके चीज़ पर, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? व्यापारी वर्ग के लिए क्या करना चाहिए? व्यापार में लगे हुए हैं और धंधा कर रहे हैं तो मैं उनके लिए चाहूँगा कि उनकी एंट्री किधर से है। अगर वो उनकी एंट्री नॉर्थ के तरफ से है तो वो नॉर्थ वेस्ट में अपना माल रखें और नॉर्थ वेस्ट में जो एंट्री है अगर वहाँ बैठकर उनको सुविधा होती है तो नॉर्थ में बैठकर अपना काम एंट्री कर और वहाँ वो बैठ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो वही उसी तरह से जो मैंने आप लोगों को पहले बताया ईश्वर का स्थान रख के साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर में पूरा माल रखे, वेस्ट में पूरा माल रखे, वो इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रह्म स्थान को जितना वो खुला रख सकते हैं उतना खुला रखे और मर्म स्थान को भी बचा के रखे। बिल्कुल आपका व्यापार दौड़ेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कहीं पर भी कोई एक्सटेंशन या रिडक्शन नहीं हो उस बात का ख्याल रखें। जितना चौकोर रहे या आयताकार रहे वो अच्छा है। अच्छा, कलर का भी कोई महत्व होता है क्या? बिल्कुल, कलर का बहुत महत्व होता है। कलर जितना आप डार्क करेंगे उतना ही उस डार्क में भी ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है, वो नहीं कराना चाहिए। और जितना आप लाइट करेंगे उतनी जगह वो खुल के सामने में आती है। तो क्रीमीस या येलोइश कलर हम लोग करते हैं तो वो जगह अपने आप देखने में बहुत बड़ी भी लगती है और वो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अपने को क्या चाहिए? शांति कहाँ से मिलती है? वाइट कलर है वो शांति का द्योतक है, वो शांति निर्माण करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि वाइट कलर, येलोइश या क्रीमिश पर हम ज़्यादा ध्यान रखें। लाइट कलर हुए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, स्टेयर्स जो बनती है, स्टेयर्स का भी क्या कलर होना चाहिए? स्टेयर्स का कलर नहीं, स्टेयर्स में आपको सीढ़ियों को ध्यान रखना है कि अगर जितनी भी स्टेप्स होती है उसको हम 3 से भाग दे तो 2 रिमेनिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 17 सीढ़ियाँ टॉप को पकड़ के हम बनाते हैं, उसको 3 को डिवाइड करते हैं तो 15 हो गया और 2 रिमेनिंग हो गई, तो वो एकदम बिल्कुल सीढ़ियाँ परफेक्ट हो गई है और राउंड द क्लॉक घूमनी चाहिए। देवड़ा जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई है और ये लगभग इस एक कुशल व्यवसायी होने के साथ साथ इन्होंने एक अच्छी तालीम वास्तुशास्त्र में की है और लगभग 28 वर्षों से ये अपनी सेवाएं प्रदान की है। अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर उनके जीवन में खुशहाली लाने में इन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। अब इनका मिशन है 10 लाख। ये किसी भी सेवा के लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं लेते हैं। साथ ही साथ इनका लक्ष्य है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, भारत हो या विदेशों में जो भी लोग रहते हैं, वो जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो वास्तुशास्त्र है, वास्तु का जो उपयोग है, उससे लोग लाभार्थ हो और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ठीक है, आपने दुकानों के बारे में बताया, प्रतिष्ठानों के बारे में बताया। घर जो हर एक का सपना होता है, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, घर के बारे में आप बताएं कि घरों में लोगों को चाहे किचन हो, बेडरूम हो, दरवाजे हो या रोशनदान हो या सोने का जो किस तरह से लोगों को सोना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, सिरहाने की आपने बात कही तो जब सोते हैं तो
दक्षिण दिशा में अपना सर होवे और नॉर्थ में अपना पाँव रहे, ईस्ट में अपना सर होवे और वेस्ट में पाँव रहे तो बहुत अच्छा है। उसमें प्रगति भी मिलती है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत बहुमूल्य है। ऐसा हमें करना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा बहुत जोर दूंगा कि जितनी फ्रेश हवा रोशनदान के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से अपने आए, वो जितनी फ्रेश एनर्जी आएगी, अगर वास्तु का कुछ दोष भी है तो फ्रेश एनर्जी में इतना पावर रहता है कि वो दोष को काफ़ी कम कर देता है। तो मैं एयर का सर्कुलेशन और जितनी नेचुरल लाइट घर में आनी चाहिए, उसमें कहीं भी बाधा नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहूँगा। और रही आपने बात 28 साल से, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगा कि रामसुख दास जी महाराज का ये आशीर्वाद है और उनके बाद में ही मुझे इस वास्तुशास्त्र का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा था कि किसी से पैसा नहीं लेना। आज 28 साल हो गया, मैं किसी से कोई राशि नहीं लेता हूँ और कोई छोटा या बड़ा भी नहीं देखता हूँ। जिसके पास जो भी आएगा उसके साथ में जाता हूँ और उनको मैं बताता हूँ। तो ऋषि मुनिया की जो परंपरा है, उस परंपरा ये आगे बढ़े, वो मेरा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग, 10 लाख लोगों का मैंने लक्ष्य लिया है कि उनके जीवन में खुशहाली आए, वो मेरा स्टैंड है। 28 सालों से ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इनका लक्ष्य 10 लाख है। RBTV के माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी इनसे कोई सलाह लेना चाहता है, कोई अगर इनसे जानना चाहता है, इनका मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर 9377607101 है। मैं एक बात, 14 तारीख तक मैं आसाम में हूँ। अगर इस बीच कोई मुझे यहाँ कांटेक्ट करेगा तो मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद में सूरत में या जहाँ भी मैं रहूँगा, मेरा मोबाइल चालू रहेगा, मैं उठाऊँगा। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि 14 तारीख तक, ये आने वाली 14 मार्च तक डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर के दौरे पर है और यहाँ भी काफ़ी लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इन्होंने अपने बेस्ट कार्यक्रम से समय निकाला और वास्तु की जो सकारात्मक जो पहलू है, किस तरह से क्या क्या कहाँ कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में बताया। निश्चित है इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो जीवन में ऊंचाइयाँ और खुशहाली के प्रति जो हम लोगों का जो सपना है उसको कहीं ना कहीं करने में सक्षम होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार RBTV का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन।